तो हम लोग कर रहे हैं फिगर इट आउट और ये है पेज नंबर 110 पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो 40 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? तो 320 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 360, उसके बाद 400। ठीक है, ये हो गए 40 के मल्टीपल्स जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ हु एम आई, मैं कौन हूँ, पहले की तरह है ना। आई एम अ नंबर लेस देन 40, मैं 40 से छोटा हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 एंड द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। ठीक है, मैं सब 40 से छोटा भी हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7 और सम इज 8। अच्छा चलो 7 के फैक्ट देख लेते हैं। 7 किस किस का फैक्टर है 40 से छोटे में? 7 खुद का फैक्टर है और 14 का फैक्टर है और 21 का फैक्टर है, 28 का फैक्टर है। और ये भी देखते जाएंगे कि सम ऑफ डिजिट 8 है या नहीं। 28 के बाद क्या आता है 35 आता है, उसके बाद तो फिर 42 आएगा, 40 से बड़ा है। अब इसमें से देखो किसका सम जो है 8 है, तो किस किस का सम 8 आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सम जो है 7 का तो 8 नहीं है, 14 का भी नहीं है, 21 का भी नहीं है, 28 का भी नहीं है, 35 का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास में? हमारे इसका करेक्ट आंसर आ गया है 35। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है 35। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। आई एम अ नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा हूँ। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5, मेरे दो फैक्टर हैं 3 एंड 5। वन ऑफ माई डिजिट इज़ 1 मोर देन द अदर, मेरी एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा है। तो 3 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा 3 × 5 यानी कि 15 का फैक्टर वो होना चाहिए। तो मैं 15 के फैक्टर लिखता हूँ जो 100 से छोटे हों और जिसमें एक डिजिट दूसरे डिजिट से एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो 15 का पहला फैक्टर तो 15 हुआ, इसमें तो डिजिट में डिफरेंस 1 से ज़्यादा है। फिर 30 हुआ, इसमें भी डिफरेंस ठीक नहीं है। फिर हुआ 45। अब 45 देखो इसमें क्या है, इसके फैक्टर 3 एंड 5 भी हैं, क्योंकि भाई 15 का इसका फैक्टर है तो 3 और 5 भी हो गए। और इसकी जो एक डिजिट है वो दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास में? इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 45। इस वाले का है 45 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं कि अगर आप उसके सारे फैक्टर्स का सम करो तो वो उस नंबर का डबल आ जाए। द नंबर 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर, उसने एग्जाम्पल भी दिया। इट्स फैक्टर्स आर 1 2 4 7 14, इसके फैक्टर्स क्या हैं 1 2 4 7 और 14 है और 28 है। देयर सम इज़ 56, जब उनको सबको ऐड किया 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 तो कितना आया 56 आया। विच इज़ ट्वाइस 28, जो 28 का क्या है ट्वाइस है, डबल है। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, आपको 1 और 10 के बीच में ऐसे दूसरे जो है परफेक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए करके देखते हैं अभी क्या क्या हो सकते हैं। 1 और 10 के बीच के देखने हैं ना, तो पहले 1 देखो। 1 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 का तो फैक्टर खुद होता है। क्या जो 1 के फैक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, है ना। इसका मतलब ये दोनों तो सेम नहीं है। दूसरा नंबर देखो 2 के लिए देखते हैं। अब 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 एंड 2, इनको ऐड किया तो कितना आया 3 और उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, क्या दोनों बराबर आए? नहीं आए, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो 3 के फैक्टर्स क्या है 1 एंड 3, इनको ऐड किया तो कितना आया 4 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, क्या बराबर आए? नहीं आए, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। आगे चलते 3 के बाद बात करेंगे 4 की। अब 4 में क्या होगा, इसको मैं थोड़ा इधर ठीक है। अब 4 में क्या होगा बच्चों,
4 के फैक्टर्स देखो पहले तो क्या क्या होते हैं। 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4, ठीक है। इनको ऐड करो ज़रा, कितना आएगा, इनको ऐड करके आएगा 7, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इक्वल नहीं आया, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे 5 के लिए चेक करो। चलो 5 लिखा इधर, 5 के फैक्टर्स क्या हुए 1 और 5, दोनों को ऐड किया तो 6, और जो नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। ये तो इक्वल नहीं है, गड़बड़ हो गई। आगे देखो 6 के लिए चेक करते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 और 6, इन सब को ऐड करो तो कितना आएगा, इन सब को ऐड करके कितना आया, ये आ गया 12, कितना आया 12 आया। और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना आया 12, तो इसमें यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, इसका मतलब 6 क्या है, 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। इसका आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ऐसे आप बाकी भी चेक करिए कि वो है या नहीं है। आगे हम चलते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको इनके कॉमन फैक्टर बताने हैं, ठीक है। तो पहले तो 20 के फैक्टर्स देखो। 20 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। अब 28 के फैक्टर्स देखो क्या हो सकते हैं। 28 के फैक्टर हो सकते हैं 1 2 और क्या होंगे 4 7 14 और 28। क्या कोई कॉमन फैक्टर है क्या, देखिए इनमें। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। एक तो 1 कॉमन है, दोनों में है। 2 भी कॉमन है, दोनों में है। 4 भी कॉमन है, दोनों में, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से आप 35 और 50 के लिए भी करेंगे। इसी तरह से आप 2 4 8 और 12 उनके सबके फैक्टर्स लिख लीजिए और फिर देखिए उनमें कॉमन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25। ऐसे 3 नंबर बताने विच आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। ऐसे नंबर बताओ जो 25 के तो मल्टीपल हैं लेकिन 50 के नहीं है। देखो ये तो बहुत आसान है। सबसे पहला नंबर तो 25 खुद हो गया, दूसरा नंबर हो गया 75। 75 25 का तो मल्टीपल है लेकिन 50 का नहीं है। तीसरा नंबर क्या होगा 125, ठीक है। 3 इसके आंसर हो गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम, ये हमने चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था। विद 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। 2 नंबर्स उसने सेलेक्ट किए जो 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। अब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने नंबर सेलेक्ट किए तो जब पहली ही बार उन्होंने इडली वड़ा एक साथ आया, इडली कब आएगा जब पहला नंबर का मल्टीपल होगा, वड़ा आएगा जब दूसरे नंबर का मल्टीपल होगा, और इडली वड़ा एक साथ कब आएगा जब दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। तो ऐसा पहली बार कब हुआ 50 के बाद हुआ। वट कुड द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली वड़ा। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका पहला ही प्रोडक्ट जो है वो सीधा बाद में आए 50 के। चलो मैं बताता हूँ इसका एक एग्जांपल। इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। एक एग्जांपल आंसर क्या है 7 एंड 8। तो 7 और 8 का ऐसा कौन सा नंबर है, पहला सबसे छोटा नंबर बताओ जो 7 का भी मल्टीपल हो और 8 का भी मल्टीपल हो। तो इनका मल्टीपल कितना आएगा 56 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 50। तो मैं आंसर क्या लिखूँगा, आंसर में मैं लिखूँगा कि ये तो बस 7 एंड 8 आर माई आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 7 एंड 8 क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, ये ट्रेजर हंटिंग गेम की भी हम बात कर चुके हैं। ग्रम्पी आस्क हैज़ केप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। ग्रम्पी ने कहाँ पे ट्रेजर रखा, 28 पे रखा है और 70 पे रखा है, ठीक है। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 28 का भी फैक्टर हो और 70 का भी फैक्टर हो, ऐसा आपको नंबर बताना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ,
आप इसके लिए क्या आंसर लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, है ना, आंसर हो सकता है आपका। 7 भी दोनों का फैक्टर है, 7 भी लिख सकते हैं आप चाहें तो 14 भी लिख सकते हैं, 14 भी दोनों का आंसर है ना। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए जो इसका आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए फिर, ऐसी बात है तो। इन द डायग्राम बिलो गुना हैज़ रेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसमें कॉमन मल्टीपल्स उसने रखे, बाकी मिटा दिए। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल द मिसिंग नंबर विद एम्प्टी रीजन। अब पहले तो ये देखिए 72, 48 और 24 ये किस नंबर के मल्टीपल्स हैं, तीनों, है ना। कोई दो नंबर ऐसे बताइए कि ये उन दो नंबर्स के मल्टीपल हो। भी ये कैसे पता चलेगा। देखिए 24 किस किस का मल्टीपल हो सकता है, 24 मल्टीपल हो सकता है 1 का, 2 का, 4 का और 6 का और किसका होगा, 3 का भी तो होगा, 3 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है और 12 का भी हो सकता है और 24 का भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह 48 भी इन सारे नंबर्स का मल्टीपल होगा, 72 भी इन्हीं नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, उसमें से कोई से दो नंबर लेने। एक बार 72 को भी देख लेते हैं, 72 को देखो क्या बनेगा, 72 के फैक्टर्स कर लेते हैं ज़रा हम यहाँ पे। ठीक है, 72 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6, 36, 2 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा फिर 3 और 3 1। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब ऐसे कौन से नंबर्स हो जाएंगे जिसमें 24 भी उसका मल्टीपल है, 48 भी उसका मल्टीपल है और 24 भी। तो देखो एक नंबर तो मुझे मिल गया 8। ठीक है, 8 के टेबल में ये आ जाएंगे। और कोई नंबर ऐसा आपको दिख रहा है क्या जिसके टेबल में ये तीनों आ जाते हैं? और नंबर हम देखो दोनों में क्या लिखा है, मैं लिख सकता हूँ भी 3। ठीक है, 3 के टेबल में भी ये तीनों आ जाएंगे, है ना। तो मैं अभी सिर्फ नंबर लिख देता हूँ, ये भी आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, 8 एंड 3। तो इस तरफ मैं 8 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ, 8, 16, 24 तो आ गया, 32 ऐसे लिख सकता हूँ मल्टीपल। इधर 3 के मल्टीपल्स लिख सकता हूँ मैं, 3, 6, 9, 12 ऐसे उसमें जो है 72 भी आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 7। आपको ऐसा नंबर बताना है जो सबका मल्टीपल है 7 को छोड़ के। तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देते हैं, 8 9 और 10 इन सब का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन सब का एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम मतलब हम उन नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जो इन सब का मल्टीपल हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूँगा, तो 1 यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बचेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 9 एज इट इज़ फिर 5, फिर 2 से किया तो 1, 3 को 2 से डिवाइड किया तो ऐसे ही रहेगा, नहीं डिवाइड हो रहा है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, फिर 5, फिर 3, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 9 को 2 से डिवाइड किया तो एज इट इज़ 5। ठीक है, जो जो डिवाइड होंगे उनको करते रहेंगे, जो नहीं होंगे उनको ऐसे छोड़ते चले जाएंगे। अब 2 से एक बार और कर सकते हैं, तो 1 1 3 नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दिया, 5 भी नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दिया, 3 नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दिया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 9 को भी ऐसे छोड़ दिया और 5 को भी ऐसे छोड़ दिया। अब 3 से डिवाइड करो, 1 1 3 से 3 डिवाइड हो गया, 5 को ऐसे छोड़ दिया, 9 को डिवाइड करके आया 3 और इधर लिख दिया 5, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एक 3 बचा है, तो बाकी सारे तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, 5 बच जाएगा और ये 3 भी 1 बन गया। अब लास्ट में हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो सब के सब क्या हो गए, 1 बन गए,
यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ये तरीका होता है, ठीक है, सबका मल्टीपल निकालने का। अब आप करो, जो आपके पास यहाँ नंबर आए उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और 72 को करेंगे तो आंसर आएगा इसका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर आ गया 360। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 के हमने निकाले, 7 की तो छोड़ दिया था तो वो आया था 360। अब 7 का भी मल्टीपल करना है तो आप क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। 6 7 से 42 का 2 यहाँ पे आया, 4 कैरी आया, तो 7 3 से 21 और 4 25। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 25 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 2520। ठीक है, ये फिर बाकी नेक्स्ट फिगर आउट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।